हेलो फ्रेंड, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 2 अगस्त का करंट अफेयर लेकर के आया हूं। तो आशा करता हूं आप इसे पसंद करेंगे और अपना सहयोग बनाए रखेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं 2 अगस्त के करंट अफेयर्स को। आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा उपनिदेशक खेल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा सरकार द्वारा उपनिदेशक खेल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है बबीता फोगाट और कविता देवी को। बबीता फोगाट और कविता देवी को। चलिए हरियाणा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। हरियाणा की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है, समाधान से विकास। समाधान से विकास। हरियाणा की सरकार ने मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है हेल्प मी। एक मोबाइल ऐप बनाया है हरियाणा की सरकार ने जिसका नाम है हेल्प मी। हरियाणा की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है फलों के लिए जिसका नाम है सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो। जिसका नाम है सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो। और हरियाणा की सरकार ने एक और स्कीम लागू किया है जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत हरियाणा की सरकार की स्कीम है। और इस साल के खेलो इंडिया यूथ गेम, 4th खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा के पंचकुला में खेला जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर टनल बन रही है। हरियाणा में दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर टनल बन रही है। और हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के गवर्नर है। स्वतंत्र पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए किस देश ने एक अनिवार्य आचार संहिता का मसौदा जारी किया है जिसके तहत फेसबुक और गूगल को समाचार सामग्री के लिए भुगतान करना होगा? स्वतंत्र पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए किस देश ने एक अनिवार्य आचार संहिता का मसौदा जारी किया है जिसके तहत फेसबुक और गूगल को समाचार सामग्री के लिए भुगतान करना होगा? तो यह देश है ऑस्ट्रेलिया। यह देश है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। और फेसबुक अभी अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसने स्वीडन की कंपनी एम्फिलरी और अमेरिका की कंपनी जिफी को खरीद लिया है। स्वीडन की कंपनी एम्फिलरी और अमेरिका की कंपनी जिफी को खरीद लिया है। किसने? फेसबुक ने। इसलिए ये न्यूज़ में था। और फेसबुक ने 2 मोबाइल ऐप भी बनाए हैं। एक का नाम है कैचअप और दूसरे का नाम है कोलैब। और एक और मोबाइल ऐप बनाया है फेसबुक ने, एफबी शॉप। एफबी शॉप। एक नए शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक ध्रुवीय भालू विलुप्त हो जाएंगे? पोलर बियर कब तक विलुप्त हो जाएंगे? एक नया शोध आया है जिसके अनुसार तो यह विलुप्त हो जाएंगे 2100 तक। 2100 तक। ये इसलिए विलुप्त हो जाएंगे क्योंकि यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है जिसके कारण बर्फ पिघल रहे हैं और पोलर बियर्स कम होते जा रहे हैं। किस देश में स्थित सेबिक का पॉलीकार्बोनेट प्लांट दुनिया का पहला पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला एक बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र होगा? किस देश में स्थित सेबिक का पॉलीकार्बोनेट प्लांट दुनिया का पहला पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला एक बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र होगा? तो यह है स्पेन। किस देश का? ये स्पेन का है। और स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और मैड्रिड में ही वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। क्राफ्ट सिलिकॉन ने भारत की किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल लोन भुगतान सुविधा के लिए एक साझेदारी की है? क्राफ्ट सिलिकॉन ने किस भारत डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल लोन भुगतान सुविधा के लिए एक साझेदारी की है? तो यह किया है पेयू के साथ। पेयू के साथ किया है। रिलायंस पावर और जापान की ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जीरा ने
किस देश में अपनी नई गैस आधारित ताप बिजली परियोजना के लिए वित्त का प्रबंध कर लिया है? रिलायंस पावर और जापान की ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जीरा ने किस देश में अपनी नई गैस आधारित ताप बिजली परियोजना के लिए वित्त का प्रबंध कर लिया है? तो कौन से देश में कर लिया है इन्होंने? ये किया है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और इस बिजली उत्पादन में रिलायंस का शेयर कितना होगा? रिलायंस का शेयर है 51% और जापान की कंपनी जीरा का शेयर है 49%। और इसकी क्षमता कितनी है? और इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। इसकी क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट। और रिलायंस ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। रिलायंस ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। और पहले नंबर पे कौन है? तो फिर पहले नंबर पे है अरामको, सऊदी अरब की कंपनी है अरामको ऊर्जा के क्षेत्र में। हाल ही में किस देश ने छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? हाल ही में किस देश ने छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो यह किया है रूस ने। यह किया है रूस। और इस साल के ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? इस साल का ब्रिक्स समिट होगा रूस के शहर सेंट पीटरबर्ग में। रूस के शहर सेंट पीटरबर्ग में इस साल ब्रिक्स समिट होगा। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने किसे 5 साल के लिए कंपनी का अतिरिक्त व स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने किसे 5 साल के लिए कंपनी का अतिरिक्त व स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो यह किया है उर्जित पटेल को। हमारे पूर्व गवर्नर थे आरबीआई के उर्जित पटेल। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थे। पद्मश्री से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध क्या थे? तो यह थी लोक गायक। इन और ये वेस्ट बंगाल से थी, कलिम्पोंग जगह से, जो दार्जिलिंग के बगल में है। वेस्ट बंगाल के कलिम्पोंग से थी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति का गठन किया है? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति का गठन किया है? तो यह किया है मुकुंद कम शर्मा की अध्यक्षता में। मुकुंद कम शर्मा। और हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री हैं। किस राज्य ने ऑनलाइन मोड से इमारतों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? किस देश ने ऑनलाइन मोड से इमारतों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है ओडिशा की सरकार ने। किसकी सरकार ने? ओडिशा की सरकार ने। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है गणेशी लाल ओडिशा के गवर्नर है। मध्य रेल सेंट्रल रेलवे के किस डिवीजन ने एक स्वस्थ सहायक रोबोट रक्षक तैयार किया है जो डॉक्टर और मरीजों के बीच दूर से संवाद कर सकता है? मध्य रेल सेंट्रल रेलवे ने किस डिवीजन के एक स्वस्थ सहायक रोबोट रक्षक नाम का तैयार किया है जो डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद कर सकता है? तो यह किया है मुंबई ने। और मुंबई के सीएम कौन है? मुंबई के सीएम है उद्धव ठाकरे और वहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चमन। और महाराष्ट्र की सरकार ने
शुरू किया है प्रोजेक्ट प्लैटिना, जिसके तहत प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है। और महाराष्ट्र में कई टाइगर रिजर्व्स भी हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि मेलघाट, भोर, सह्याद्री, नवीगांव और नागजीरा। और महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस डांस है जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है लावणी। और महाराष्ट्र में दो मेन फेस्टिवल मनाए जाते हैं, दो। पहला है आषाढ़ एकादशी और दूसरा गणेश चतुर्थी। ली तेंग हुई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ली तेंग हुई थे ताइवान के राष्ट्रपति। और इन्हें लोकतंत्र का जनक कहा जाता है ताइवान में। और ताइवान की राजधानी क्या है? ताइवान की राजधानी है ताइपी। ताइपी। किस देश ने दियाओयू द्वीपों पर अपना अधिकार जताते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में कानून प्रवर्तन गतिविधियों का संचालन उनका अधिकार है? किस देश ने दियाओयू द्वीपों पर अपना अधिकार जताते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में कानून प्रवर्तन गतिविधियों का संचालन उनका अधिकार है? तो यह देश है चीन। हामिद बाकायोको को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हामिद बाकायोको को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको। आवास और शहरी मंत्रालय ने हाल ही में किन दो शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना है? आवास और शहरी मंत्रालय ने हाल ही में किन दो शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना है? तो यह चुना है लेह और कारगिल को। और हमारा 100वां स्मार्ट सिटी कौन था? तो हमारा 100वां स्मार्ट सिटी था शिलोंग 100वां स्मार्ट सिटी बना था। अब कितने हो जाएंगे? अब 102 हो जाएंगे जब लेह और कारगिल बन जाएंगे। नासा के मार्स रोवर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? नासा के मार्स रोवर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है परसेवेरेंस। और नासा का अपोलो 13 मिशन का 50 वर्ष पूरा हो गया है। और नासा ने भारत के रंजीत कुमार को लोक सेवा पदक से सम्मानित किया है। नासा ने भारत के रंजीत कुमार को लोक सेवा पदक से सम्मानित किया है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं 3 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें ताकि आपको समय पर सारी नोटिफिकेशन मिल सके आने वाली वीडियोज़ की।